नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, डिवाइन लाइफ इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। इस सत्र की शुरुआत हम काव्य एक आराधना से करते हैं, जिनके कवि हैं बसंत बापट जी। इनका जन्म सन 1922 तथा निधन 2002 ईस्वी में हुआ। श्री बसंत बापट ख्यात नाम कवि हैं। आपका जन्म महाराष्ट्र के सतारा जिले के कराड़ नामक गांव में हुआ था। पुणे आपकी कर्मभूमि है। राष्ट्र सेवा दल में आप अग्रणी रहे। व्यवसाय से प्राध्यापक रहे। आपके काव्यों में राष्ट्रभक्ति, समाज जागरण एवं मानवीय संवेदनाएं व्यक्त हुई हैं। सेतु, बिजली, सकीना, अकरावी, 11वीं, दिशा, तेजस्वी आपकी रचनाएं हैं। प्रस्तुत प्रार्थना में सत्यम शिवम सुंदरम की भावना के साथ दीन दुखियों की रक्षा करना, मानवता की उपासना करना, भेदभावों को दूर करना, वैर भाव से मुक्त होकर विश्व बंधुत्व की स्थापना करना जैसे वैश्विक मूल्यों को हस्तांतरण करने की प्रेरणा देने वाली यह प्रार्थना मराठी से अनुदित है। चलिए अब हम हमारे काव्य को सस्वर पठन कर लेंगे। यदि किसी का उचित गान करना ना आए तो हम उसे सस्वर पठन भी कर सकते हैं। चलिए। देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। दुखियारों का दुख जाए है यही मन कामना, वेदना को परख पाने जगाए संवेदना। दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना, जीवन में नवतेज हो अंतरंग में भावना। सुंदरता की आस हो मानवता की हो उपासना, शौर्य पावे धैर्य पावे यही है अभ्यर्थना। भेद सभी अस्त होवे वैर और वासना, मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना। मुक्त हम चाहें एक ही बंधुता की कामना। देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। यहाँ पर कवि की सुंदर भाव जो समाज के सभी लोगों में होने चाहिए वह यहाँ पर व्यक्त करते हुए कवि श्री कहते हैं कि मेरी यही प्रार्थना है कि शरीर और मन से सत्य शिव और सुंदर की आराधना हो, लोग सच्चाई के मार्ग पर चलें, उनके मन में सुंदर विचार आए और सब एक दूसरे के हित की बातें सोचें, कोई किसी का अहित ना सोचे। यदि हम किसी का हित सोचेंगे तो सबसे पहले हमारा ही अहित निश्चित है। दुखियारों का दुख जाए है यही मन कामना, वेदना को परख पाने जगाए संवेदना। दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना। कवि कहते हैं कि हे प्रभु, मैं तुमसे यही प्रार्थना करता हूँ कि दुखी लोगों को दुख से छुटकारा मिले और लोग एक दूसरे की पीड़ा का अनुभव करें। दुर्बलों की रक्षा के लिए शक्ति और साहस का उपयोग हो। पौरुष अर्थात शक्ति, ऐसा साहस जो किसी दुर्बल को उसके दुख में सहायता प्रदान करता हो, जो आज हमारे इस कोरोना काल में हम देख सकते हैं। बच्चों, मुझे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। आप देखते होंगे हमारे आर्मी वाले, मिलिट्री वाले, नर्सेज, डॉक्टर्स किस तरह दीन दुखियों की मदद करने में सहायता कर रहे हैं। चलिए। जीवन में नव तेज हो अंतरंग में भावना, सुंदरता की आस हो मानवता की हो उपासना। शौर्य पावे धैर्य पावे यही है अभ्यर्थना। यहाँ पर कवि कहते हैं सबके जीवन में नया प्रकाश हो, सबके हृदय में सुंदर भावनाएं हो, सबके मन में सुंदर आशाएं हों और सब मानवता की पूजा करें। सभी लोग शौर्य और धैर्य प्राप्त करें, यही प्रार्थना है। यहाँ पर हमें धैर्य प्राप्त करने की बात की गई है, जो हम
किसी भी दुख से लड़ने के लिए धैर्य का इस्तेमाल करते हैं। धैर्य और शांति बनाए रखना, यही हमारे जीवन का एक लक्ष्य भी होना चाहिए जो हमें आगे उन्नति देता है। विद्यार्थियों, सोचिए कि आज हम अगर धैर्य और शांति से काम नहीं लेंगे, जहाँ इस कविता का निर्माण करते हुए कवि ने अपने मन में न जाने कितने विचारों को, कितने सुंदर विचारों को संग्रहित किया हुआ है। आप देख सकते हैं आज हम सभी घर में हैं, तो सोचिए हमें शांति, धैर्य और ईश्वर से दिन रात ये प्रार्थना करनी है कि इस दुख से हमें निकाले, जो इस काव्य में कितनी अच्छी तरीके से बयां किया गया है, हम देख सकते हैं। भेद सभी अस्त होवे वैर और वासना, मानव की एकता की पूर्ण हो कल्पना, मुक्त हम चाहे एक ही बंधुता की कामना। कवि यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि मनुष्य के बीच के सारे भेदभाव समाप्त हो जाएं, किसी से कोई दुश्मनी ना रहे। लोगों की जितनी भी बुरी और ऐसी इच्छाएं हैं जिससे किसी को हानि पहुंच सकती हो, वो इच्छा कभी पनपने ही ना पाए, वो सारी इच्छाएं नष्ट हो जाएं। मानवता की एकता की बात की गई है इस पंक्ति में। हम स्वतंत्र और बंधुता की कामना करते हैं, ऐसा कवि इस काव्य में कहना चाहते हैं। कवि का इस काव्य के द्वारा हम सबको यही संदेश है कि हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए तथा सुचारू रूप से इस जीवन को चलाने के लिए एक दूसरे की तकलीफ़ों को समझना पड़ेगा, संवेदना जगानी होगी और ईश्वर से ये प्रार्थना करनी होगी कि हे परमेश्वर, हमें तू ऐसा जीवन दे कि जिससे किसी का भी अहित ना हो और हित ही हो। हम नित्य दिन तुमसे यही प्रार्थना करते हैं, यही आराधना करते हैं, पूजा करते हैं हम आपकी, हे प्रभु, कि हमारे सभी दुखी लोगों के दुखों को दूर करो और मनुष्य के मन में ये संवेदना जगाओ, ये अनुभूति जगाओ कि हम दूसरों के दुखों को परख पाएँ। संवेदना अर्थात हम दूसरे के दुखों को परख पाएँ, उनसे सहानुभूति रख सकें, कमज़ोर तथा लाचार लोगों को उनके दुखों से मुक्ति दिला सकें। हमारा यह काव्य श्री बसंत बापट जी ने आज के इस समय के हिसाब से देखो कितना सटीक है ये काव्य, कि हमारे देह रूपी मतलब हमारे शरीर रूपी और हमारे चित्त मतलब मन रूपी जो मंदिर है उससे हम एक ही प्रार्थना करते हैं। किस चीज़ की प्रार्थना करते हैं हम? कि सत्य और सुंदरता की आराधना करते हैं। लोग सच्चाई के मार्ग पर चलें, उनके मन में सुंदर विचार आए, एक दूसरे के हित की बातें सोचें, कोई किसी का अहित ना चाहे। यदि हम किसी का हित चाहेंगे तो वो लौट के हमारे ही पास स्वयं आ जाएगा। इसलिए हमें ईश्वर का आभारी होना चाहिए कि ये जीवन मिला है, परंतु इस जीवन को किस सुचारू रूप से चलाना चाहिए। हमें दुर्बलों की रक्षा करनी चाहिए। यदि हम शक्तिवान हैं तो हमें किसी पर अपने बल का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। भेदभाव की भावना हमारे मन से निकाल देनी चाहिए, चाहे वो जाति पाति की हो, चाहे वो हिंदू मुस्लिम की हो, धर्म से जुड़ी हो, या फिर हमारे रंग रूप किसी भी तरह की, जिस तरह की भावनाएं हम मनुष्यों को एक दूसरे के प्रति हिंसा को बढ़ावा दे, उसका दमन करना चाहिए। भेद सभी अस्त होवे वैर और वासना, मतलब ये वासना से उनका वैर, वो इच्छा जिससे बैर पनपता है, उस इच्छा को हमें दबा देना चाहिए।
और बस मैं इतना ही कहूँगी आपसे, और अगले वीडियो में मैं आपको होमवर्क दूंगी जो आप करेंगे। ठीक है, ये शब्दार्थ हैं, आप लोगों को देख लेने हैं शब्दार्थ। ये शब्दार्थ आपको लिखने हैं हर रोज़। जब भी आपको कोई चैप्टर दिया जाएगा उसमें वीडियो में जो शब्दार्थ आएगा आप उसे स्क्रीनशॉट करके ले लीजिए और लिख लीजिए शब्दार्थ घर में। ठीक है, चलिए, नमस्कार।